4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीजेपी की तैयारी हो गई है। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के प्रभारी, सह प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बनाए गए हैं झारखंड के प्रभारी, तो वहीं हेमंत बिस्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री, उनको झारखंड का सह प्रभारी बना दिया गया है। और भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को महाराष्ट्र के प्रभारी और सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं हरियाणा में धर्मेंद्र प्रधान और बिप्लब कुमार देव को जिम्मेदारी दी गई है। जी किशन रेड्डी बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर के प्रभारी। तो देखिए, जहां अब इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव में भी लगातार फ्रंट फुट पर नजर आ रही थी भारतीय जनता पार्टी, और अब ये बड़ी खबर मिल रही है कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीजेपी की तैयारी हो गई है। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके देखते हुए प्रभारी और सह प्रभारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नियुक्त कर दिए गए हैं। कौन कौन नियुक्त किए गए हैं? बड़े नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम निकलकर सामने आ रहा है। पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है, उन्हें झारखंड का प्रभारी बना दिया गया है। तो वहीं हेमंत बिस्व शर्मा की अगर मैं बात करूं, आसाम के सीएम की अगर मैं बात करूं, तो उन्हें झारखंड का ही जिम्मा सौंपा गया है, उन्हें सह प्रभारी बना दिया गया है। और वहीं भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी है। और लोकसभा नतीजे इन राज्यों में कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखे हैं तो कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रहे, और महाराष्ट्र उसी में से एक राज्य है। भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव पर जिम्मेदारी सौंपी गई है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर। उन्हें प्रभारी और सह प्रभारी रिस्पेक्टिवली नियुक्त कर दिया गया है। वहीं हरियाणा की मैं बात करूं तो हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा की सियासत में बड़ा फेरबदल देखने को मिला था, जहां मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद करनाल से टिकट दिया गया था। अब उनको जिम्मेदारी, उन्होंने वहां पर जीत हासिल की, उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया गया है। लेकिन अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव का वक्त है। ऐसे में कोई कोर कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है। हरियाणा में धर्मेंद्र प्रधान और बिप्लब कुमार देव को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वहीं जी किशन रेड्डी की अगर मैं बात कर लूं तो उन्हें जम्मू कश्मीर का प्रभारी बना दिया गया है। तो 4 राज्यों में इस बार जो विधानसभा चुनाव होने हैं, थोड़े ही महीनों की देरी है और भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर लगातार तैयार नजर आ रही है। और महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। और मेरे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी। ज्ञानेंद्र जी, ये हम देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर नजर आती है। अभी विधानसभा चुनाव कुछ राज्यों के संपन्न हुए थे, लोकसभा चुनाव अभी खत्म ही हुए, 1 महीना भी नहीं हुआ कि अब अगले आने वाले विधानसभा चुनाव पर फोकस नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल अंजलि, आपके सवाल में ही बहुत सारे जवाब हैं और आप इसको बहुत सही तरीके से देख रही हैं और बहुत सही तरीके से विस्तार न्यूज के दर्शकों को समझा रही हैं। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान को अगर याद करिए, शिवराज सिंह चौहान का अभी आप अगर 3 से 4 महीने का अगर उनका दौर देखेंगे तो ऐसा लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान कितने बड़े कद के नेता हैं और उसके बाद भी उन्हें अभी उनको बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल रही है। लेकिन ये जो जिम्मेदारी दी गई है, ये एक राज्य को जिताने की जिम्मेदारी की गई है। और सह प्रभारी उनके साथ बनाए गए हैं। कौन उनके साथ बनाए गए हैं? हेमंत बिस्व शर्मा। तो एक को 18 साल राज्य चलाने का अनुभव और दूसरा जो कि मुख्यमंत्री एक प्रदेश का। तो निश्चित तौर पर जो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से नतीजे आए, जो परिणाम आए, उसको लेकर बीजेपी ने बैठक की, लगातार मंथन की और आने वाले विधानसभा चुनाव में कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज देना चाहती है कि नहीं, हमारे तमाम बड़े नेता, न केवल शिवराज सिंह चौहान बल्कि हरियाणा में धर्मेंद्र प्रधान, बिप्लब कुमार देव, जो कि जिनको अनुभव है, भूपेंद्र यादव को बहुत बड़ा संगठन का अनुभव है, अश्विनी वैष्णव लगातार सक्रिय हैं। तो कुल मिलाकर ये जो प्रभार दिया गया है, ये बताने की कोशिश की गई है कि जो राज्य में होने वाले चुनाव है, बीजेपी उसको हल्के से नहीं लेना चाहती, इसलिए इतने बड़े बड़े चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटा चुनाव भी हल्के में नहीं लेती है, तो ये तो फिर भी विधानसभा चुनाव है। ज्ञानेंद्र जी, मैं बात अगर महाराष्ट्र की करूं तो इस बार लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत शिकायत भारतीय जनता पार्टी को रही होगी अपने प्रदर्शन को लेकर, और साथ ही साथ खबर ये भी आ रही है कि एमवीए वहां पर चुनाव लड़ेगा, विधानसभा चुनाव भी। ऐसे में भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, बड़े केंद्रीय मंत्रियों पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है। ज्ञानेंद्र जी,
ये बहुत अच्छा सवाल है अंजलि आपका कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जितने भी ये महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, और इनके संयुक्त चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में नुकसान हुआ है और भूपेंद्र यादव को अच्छा खासा संगठन का अनुभव है। और महाराष्ट्र में जहां अभी शिवसेना, एकनाथ शिंदे और बीजेपी के गठबंधन की सरकार है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में है कि अपने मजबूत और अनुभवी चेहरों को उतारे, क्योंकि एनसीपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, ये तीनों ये एकजुट दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से लोकसभा में प्रदर्शन किया है तीनों ही, तो ये सामने विधानसभा चुनाव में एक बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के आने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने अपने पेशकश, तो कुछ भी ऐसा ना रह जाए, कहते हैं ना, कोई कमी ना रह जाए, कोई कोर कसर ना रह जाए। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, और एक एक राज्य पर फोकस नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तभी तो इतने बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र जी तमाम अपडेट्स के लिए।